Hello students, my name is Dr. Manish Jaiswal and welcome in this session, video session of human health and disease in order to understand about causes of drug abuse or drug addictions. बच्चों, addictions को बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में हमने डिवाइड किया है. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे what exactly causes drug abuse. जितने भी एडोलेसेंट इंडिविजुअल्स हैं उनमें ड्रग एडिक्शन के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं. जैसे कि प्रीवियस एक वीडियो में आपने देखा व्हाट इज एडिक्शन. फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंसी ऑफ पर्सन ऑन सर्टन हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडिक्शन. आपने एक वीडियो में देखा एडोलेसेंस और एडोलेसेंस के अलग अलग स्टेप्स, स्टेजेस, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, लेट स्टेज, एडोलेसेंट्स. एडोलेसेंट एक लाइफ का ऐसा हिस्सा है कि जिसको हम बोल सकते टर्निंग पॉइंट. आज के इस दौर में नॉट ओनली रिगार्डिंग इंडिया बट ऑल ओवरऑल द वर्ल्ड, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इंडिया की सोचे तो आज के इस दौर में हमको बहुत कॉन्शियस रहना जरूरी है. As per different statistics and surveys, it is observed that many of the youth of our country fall to different types of addictions, drug abuse and alcoholism, and this is really a cause of concern. बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे देश के नौजवान, यूथ या एडोलेसेंट एज के काफ़ी सारे बच्चे, स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग एज चिल्ड्रन, दे प्रे फॉल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस. तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? ये वीडियो केवल बच्चों ने देखना चाहिए ऐसे कंपलसरी नहीं है. बच्चों के साइड बाय साइड हर पेरेंट ने भी ये वीडियो ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. हमारे बच्चे जैसे टीनेज में आ जाते हैं, हमारा माने माँ बाप टीचर छोड़ के बाकी फ्रेंड्स का ज़्यादा सुनते हैं और काफ़ी सारे इसके अननोन रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से ये बच्चों का पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कम होता जाता है. वो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है, वो जो भी प्रॉब्लम फेसिंग सिचुएशन है उससे दूर जाते हैं और फिर एडिक्शंस में जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो एडिक्शंस के बहुत सारे कॉजेस हैं. इनमें से कुछ गिने चुने कॉजेस हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे इन वेरी शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. वन इज दैट जो भी एडोलेसेंट्स है, टीनेजर्स है, यूजुअली टीनेजर्स ऑफ हैप्पी एंड वेल एडजस्टेड फैमिलीज हैव अ लेस टाइप ऑफ एडिक्शंस. जो फैमिली बहुत अच्छी एजुकेटेड है, बहुत अच्छा बच्चों के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है, बहुत ज़्यादा लेवल पर कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग्स है, फीलिंग्स एक दूसरे के साथ मैच होते हैं, बच्चे अपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसी जगह पे ड्रग एडिक्शन का प्रमाण बहुत कम दिखाई देता है. जहाँ तक के ड्रग एडिक्शन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन स्ट्रेस्ड टीनेजर्स वेयर देयर इज अनड्यू पीयर प्रेशर. काफ़ी बार पेरेंट्स का अलग अलग प्रेशर और बच्चों का जो भी पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशंस है बच्चों के बारे में वो अगर बहुत ज़्यादा है तो इट टर्न इट टुवर्ड्स द ड्रग एडिक्शंस. इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग. होता ऐसे है कि पेरेंट्स को अपना अपना काम होता है, उनके सामने अपनी ज़िंदगी है, बच्चों के लिए वो अपना भविष्य का भी निर्माण कर रहे हैं, बच्चों के लिए बाहर कमाने जा रहे हैं. बच्चों को ये उम्र में समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं है. पापा अपने अपने जॉब पे निकल जाते हैं, मम्मी खाना बना के सबका टिफ़िन भर के वापस अपना टिफ़िन लेके अपने जॉब को निकल जाती है. बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आते हैं, आने के बाद में उनके ऊपर घर पे नो कंट्रोल, नो मॉनिटरिंग, नो ऑब्जर्वेशन, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनके साथ प्रॉपर शेयरिंग नहीं. माँ बाप दोनों थक के वापस घर आ जाते हैं, अपने अपने काम का ऑलरेडी इतना बर्डन होता है कि बच्चों के साथ शेयरिंग का कुछ पता नहीं है. केवल आने के बाद अगर बच्चा कुछ टीवी ऑब्जर्व कर रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ बात कर रहा है तो उसको डांट डपेट करना, उसको स्ट्रेस टेंशन जो है वो शेयरिंग ना करते हुए अपने अपने विचार उसके ऊपर थोपना और मॉनिटरिंग ना रहना, उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे एडिक्शंस के साइड में टर्न होते हैं. लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स. होता ऐसे है जैसे बच्चे ने 9th 10th पास किया वैसे माँ और बच्चा
पेरेंट्स, पापा और बच्चे, इनका कम्युनिकेशन कम होता है। जैसे कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा, बच्चा माँ बाप से दूर 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 होता जाएगा, और उस टाइम पे सबसे अच्छा लगता कौन है? फ्रेंड। तो बच्चे फ्रेंडशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेरेंटल कम्युनिकेशन कम हो जाता है, और पेरेंटल कम्युनिकेशन कम हो गया और फ्रेंड सर्कल अगर उस लेवल का नहीं है, तो दैट मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में जाता है, कहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उसका टाइमिंग क्या है, उसके फ्रेंड्स कौन है, फ्रेंड्स के पेरेंट्स क्या करते हैं, फ्रेंड्स कहाँ पे रहते हैं, ये मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर्टिकुलर टीनेज ग्रुप, नॉट फॉर डाउटिंग देम बट फॉर मेकिंग देम सेफ। So this is about one of the cause, poorly defined rules. पेरेंट्स के अगर अपने ही रूल नहीं है, पेरेंट्स में खुद में अगर सपोज पेरेंट्स पापा है या पापा के फ्रेंड्स है, बच्चों के सामने अगर स्मोकिंग करते हैं, बच्चों के सामने या तो साइड बाय साइड अगर अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो बच्चों के ऊपर कैसे कंट्रोल रखेंगे? होता है ऐसे, आजकल बहुत सारे मूवीज एडवर्टाइजमेंट में नीचे तो लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन स्मोकिंग करते हुए बताते हैं, काफ़ी सारे उसके अलग अलग वीडियोस होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम अवे फ्रॉम एडिक्शंस, मेनी ऑफ द एडोलेसेंट्स दे टर्न टुवर्ड्स द एडिक्शंस। देन फैमिली कन्फ्लिक्ट, फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कभी भी बच्चों के सामने झगड़ना बहुत बुरी बात है। अपना स्ट्रेस लेवल अपने लेवल तक रखना, बच्चों को काउंसलिंग करना, बच्चों को अपने प्रॉब्लम शेयर करना, बच्चों से आप उनके प्रॉब्लम शेयर करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन टेंशन। तो फैमिली में कन्फ्लिक्ट है, मम्मी पापा के झगड़े होते हैं, पेरेंट्स के झगड़े हैं, नेबर्स के साथ फाइटिंग है, क्वारलसम टेंडेंसी है, पापा अल्कोहल कंज्यूम करके आते हैं और घर में बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो घर के रूल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, उन बच्चों के ऊपर का कंट्रोल डिमांड पूरा कंप्लीट हो जाएगा या तो खत्म हो जाएगा, और बच्चे अपने अपना राह अपना रास्ता चुनना शुरू कर देंगे और काफ़ी दूर वो एडिक्शंस की ओर निकलने का जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, देन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ड्रग यूज एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर। ये पर्टिकुलर एज ऐसा होता है जहाँ पे मैंने बोला, जैसे आपको एक वीडियो में बताया, ब्रेन का ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंट एज में, फ्रंटल कॉर्टेक्स और पीछे होता है अमाइगडाला रीजन, हाइपोथैलेमस के नीचे। सो दैट इज नोन एज कॉग्निटिव पार्ट ऑफ ब्रेन, उसका रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है रादर देन फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो बच्चों को इस पर्टिकुलर एज में थिंकिंग, देन कंसंट्रेशन, विल पावर, जजमेंट, इससे ज़्यादा वो अमाइगडाला रैपिडली ग्रो करता है, इसलिए सेक्सुअल बिहेवियर, रिकलेस बिहेवियर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ये एबिलिटीज बच्चों की ग्रो अप होती है, बढ़ती है। सो दिस इज बायोलॉजिकली ड्रिवन, और उसको अगर प्रॉपरली हम डील नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से उसको अगर नहीं समझेंगे, उससे शेयर नहीं करेंगे, तो मेनी ऑफ द एडोलेसेंट्स दे टर्न टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन। सो दीज आर सिंपली वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ ड्रग अब्यूज और ड्रग एडिक्शंस के ये अलग अलग रीजंस हैं जो हमारे बच्चों को ड्रग एडिक्शंस की तरफ लेके जा सकते हैं। सो नेसेसरी प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है, एंड अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर बियॉन्ड देयर लिमिटेशंस, एंड टू टीच द चिल्ड्रन टू फेस द प्रॉब्लम, स्ट्रेस एंड फेल्यूर एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इतना स्ट्रगल अगर बच्चे करते हैं, बहुत प्रॉपर और अच्छे से अगर बच्चों के साथ पेरेंट का कम्युनिकेशन है, टीचर का कम्युनिकेशन है, फ्रेंड सर्कल अच्छा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो इट कीप आवर चिल्ड्रंस अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ड्रग अब्यूज और ड्रग एडिक्शंस।